आर्टिकल 370 को वैलिडेट कर दिया है। ये भी कहा गया है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कश्मीर के अंदर 30 सितंबर तक इलेक्शन करवाए जाएं। पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई लोगों को, भाई पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई, सर पकड़ के रो रहे हैं लोग। ये क्या हो गया, क्या हो गया? कोई कहता है जिहाद फी सबीलिल्लाह, चढ़ जाओ घोड़े पे और तलवार लेके लाल किले के ऊपर सब्ज हिलाली परचम इंशाअल्लाह लहरेगा इंशाअल्लाह। अगस्त 2019 में बीजेपी ने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो रिवोक कर लिया था और रिपील कर लिया गया था 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन को और 35A को, जिसका बेसिकली जॉब ये है टू डिटरमिन कि हु आर द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द कश्मीरीज। तो महाराजा हरि सिंह के जो बेटे हैं, उनका ये कहना है कि इसको अब अगर बहुत सारे लोग अगर इसके हवाले से जम्मू एंड कश्मीर में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो ये समझते हैं कि नहीं उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक ये फैसला नहीं हुआ, तो अब ये अपने सर को दीवार से टकराने के मुतरादिफ होगा कि अगर इसके बावजूद वो इसके ऊपर लड़ते रहे। इसकी वजह ये है कि उनको अब ये चाहिए कि जो फाइट है वो इलेक्शन में करें। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही बताया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान का आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था जिसे राज्य में युद्ध की हालत के चलते विशेष परिस्थितियों में लागू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान सभा में जो भी शर्तें थी उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं था, क्योंकि जब यह फैसला आया तब राज्य की विधानसभा भंग थी और ऐसे में आर्टिकल 370 को निरस्त करने का काम राष्ट्रपति की शक्तियों के दायरे में आता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं है कि जम्मू कश्मीर की कोई अंतरिम संप्रभुता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि सितंबर 2024 तक राज्य में विधानसभा का चुनाव करवाए। आर्टिकल 370 को 5 अगस्त 2019 को बीजेपी सरकार ने खत्म करते हुए जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया था। वही अगर हम आर्टिकल 370 की बात करें तो इसमें प्रावधान था कि भारतीय संसद रक्षा, विदेश, वित्त और संचार मामले में ही भाग लेगी। इसके अलावा उसे और किसी कानून को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी। आर्टिकल 370 को हटाने में बीजेपी सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसा लग रहा था कि यह मोदी जी का बहुत पुराना सपना था, क्योंकि 1990 में जब मोदी जी बीजेपी के एक आम कार्यकर्ता थे तभी उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर ये बता दिया था कि जम्मू कश्मीर कोई अलग राज्य नहीं बल्कि भारत का एक अटूट हिस्सा है।